हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अभिषेक कुमार मिश्र आप सबको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपीएसआई पर स्वागत करता हूं। सभी यूपीएसआई 2021 के योद्धाओं को अपने इस लक्ष्य यूपीएसआई पर जीएस मूल विधि हिंदी के अध्ययन हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं आप सबको लक्ष्य यूपीएसआई यूट्यूब चैनल पर जीएस मूल विधि और हिंदी बताऊंगा। इसमें जो भी यूपीएसआई कंपटीशन में जो भी आएगा मैं आप सबको उपलब्ध कराऊंगा। तो यूपीएसआई भर्ती में मूल विधि का अहम योगदान रहता है और मूल विधि में जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो है आपका आईपीसी। बड़ा ही रोचक विषय है आईपीसी। तो आइए दोस्तों, मैं आप सबको बताऊंगा कि जो भारतीय दंड संहिता है वो कब निर्माण हुआ, कैसे इसका परिवर्तन हुआ और कब बना। तो इसे जानने के लिए हम 1833 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। तो 1833 चार्टर अधिनियम में कुछ ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो भारत की विधि है, जो भारत की विधि थी उस समय, तो उसमें बहुत ही विभिन्नताएं थीं। मुस्लिम लॉ अलग था, हिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदू लॉ अलग था। हिंदू जो थे वो अलग अपना कानून बनाए थे, जो मुस्लिम थे वो अलग, ईसाई थे वो अलग। इसलिए जो है चार्टर अधिनियम 1933 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि एक विधि आयोग का गठन करके एक भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया जाए। तो 1833 में इसका प्राविधान दिया गया था। इसलिए 1834 में एक आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो लॉर्ड मैकाले इस प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए और इन्होंने जो है लगभग 3 दशक तक के इस विधि का निर्माण प्रारूप को तैयार किया और 6 अक्टूबर 1860 को इस विधेयक को पारित किया गया। तो आइए अब हम जानते हैं संक्षिप्त परिचय भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें दोस्तों कुल अध्याय 23 हैं। इसमें कुल धाराएं 511 हैं। गवर्नर जनरल उस समय वायसराय थे की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को प्राप्त हुई और लागू 1 जनवरी 1862 में किया गया और संपूर्ण भारतवर्ष में 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। इसके पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में इस संहिता का प्रवर्तन था। अब भारतीय दंड संहिता में दोस्तों ये दंड का विधान करती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए कितना दंड, कौन सा दंड और कितने दंड का निर्धारण किया जाए। तो अपराध क्या है? तो अपराध दोस्तों साधारण बोलचाल की भाषा में अपराध शब्द का अभिप्राय उस कार्य से है जिसको समाज अनैतिक और अनुचित समझता है। इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं दोस्तों। तो ब्लैकस्टोन ने अपनी पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड ब्लैकस्टोन ने अपनी पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में अपराध को निषिद्ध या समादेशित करने वाली सामाजिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है।
जेम्स स्टीफन ने कहा कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध और समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों होता है। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश कोक ने कहा कि कोई कार्य तब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बना देता जब तक व्यक्ति का मनःस्थिति अपराधी ना हो। इसमें एक मैगजीन्स आती है, लीगल मैगजीन्स है दोस्तों, आती है कि एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट रिया। एक्टस, नोट कीजिएगा मेरी बातों को, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट रिया। इसका अर्थ यह है कि दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण चित्त के साथ साथ मिलकर अपराध गठित करते हैं। यदि व्यक्ति का मन अपराधी नहीं है तो व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें यह सिद्धांत कठोर दायित्व, पूर्ण दायित्व, लोक निशुल्क के मामले, राजद्रोह के मामले, न्यायालय की मानहानि के मामले, द्विविवाह के मामले, अपहरण और व्यपहरण के मामले, सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, इन सब में दुराशय अर्थात मेंसिट रिया का सिद्धांत लागू नहीं होता। बाकी सब में यदि व्यक्ति का मन अपराधी है तभी व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। अब अपराध के आवश्यक तत्व में ह्यूमन बीइंग अर्थात मानव होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए अर्थात मानव का मन अपराधी हो, मेंसिट्रिया उसकी ऐसी हो कि वो अपराध करे, मनःस्थिति, दुराशय मिस मनःस्थिति, मेंसिट्रिया, और आपराधिक कृत्य और कोई आपराधिक कार्य हो, इंजरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव तथा समाज को कोई क्षति हुई हो। आइए दोस्तों, आज का सवाल देखते हैं। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 में लागू हुई। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? तो भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक है। फिर प्रश्न 3 है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो ये हैं लॉर्ड मैकाले, जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने लगभग 3 दशक तक के भारतीय दंड संहिता को अपनी प्रतिभा और विद्वता के वरदान के स्वरूप उत्पन्न किया या परिवर्तन किया। फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल धाराएं हैं 511, कुल अध्याय हैं 23। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितने भाग तक है? तो समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक है। दोस्तों, क्षेत्रीय सागर दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग में भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता का समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रभाव है, क्षेत्राधिकार है। 24 समुद्री मील तक के भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है तथा किसी भी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र अधिकार आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, अपराध के आवश्यक तत्व हैं मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य और चौथा है क्षति, समाज तथा मानव को क्षति हुई हो। अपराध के चरण दोस्तों देखते हैं। तो अपराध के कितने चरण हैं? अपराध के 4 चरण होते हैं।
नंबर 1 इंटेंशन अर्थात आशय, दूसरा है तैयारी, तीसरा है प्रयास, चौथा है अपराध का पूर्ण होना। थैंक यू दोस्तों। यदि मेरा टॉपिक आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ना करना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि ये चैनल आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।